हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दी हुई है हमें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट विच फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमारे एक इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट का, जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है क्रेडिट सेल ऑफ गुड की। अब इसका इंट्रो देख लेते हैं क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट बोथ आर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। जो एक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो हैं दोनों लीगल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं क्रेडिट सेल ऑफ गुड के लिए बाय एश्योरिंग द सेलर दैट द अमाउंट विल बी रिकवर्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट दोनों लीगल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम सेलर को जो है क्रेडिट में सामान दे सकें और उससे जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकें एक सर्टेन पीरियड के बाद। दोनों जो हैं लीगल इंस्ट्रूमेंट हैं अंडर द नेग्लिजिबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था 1881 में, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एक्ट हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक रिटन में कंटेंट होता है, इस जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर साइन होता है बनाने वाले के द्वारा, मेकर के द्वारा, कि डायरेक्ट करता है एक सर्टेन पर्सन जो है वो पे कर देगा कुछ अमाउंट, वो जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके फीचर्स क्या होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमारा फर्स्ट ये है कि हमारा वो रिटन में होना चाहिए। सेकंड, वो कंटेन करता है ऑर्डर, ना कि रिक्वेस्ट, पेमेंट बनाने के लिए। थर्ड है जो ऑर्डर होती है पेमेंट की वो अनकंडीशनल होती है। फोर्थ है हमारा जो अमाउंट है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो सर्टेन होता है और जो डेट होती है पेमेंट की वो भी हमारी सर्टेन होती है। उसके बाद जो वो साइन वो है बिल ऑफ एक्सचेंज है वो साइन होना चाहिए बाय द ड्रॉअर ऑफ द विल, और वो जो साइन है वो एक्सेप्ट होने चाहिए बाय द ड्रॉई के द्वारा। 8th पॉइंट है हमारा इसमें कि जो अमाउंट स्पेसिफाई हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज में वो पेबल होगा या तो डिमांड पे या एट द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, जो हमने पीरियड फिक्स किया है उसकी एक्सपायरी डेट तक। 9th पॉइंट है इसमें हमारा जो अमाउंट स्पेसिफाई हुआ है हमारा इन द बिल में वो पेबल होगा सर्टेन पर्सन, जो वो बंदा है जिसको ऑर्डर दिया हुआ है वो बिल बियर करने का, या जिसको वो पे करना है, सिर्फ वो ही जो है उसको एक सर्टेन डेट पर पे करेंगे। 10th है हमारा इट मस्ट बी स्टाम्प एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर जो है स्टैम्प होनी चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है पार्टीज़ क्या होती हैं? पार्टीज़ टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन होता है? 3 बंदे होते हैं इसमें, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पेई। सबसे पहले देखते हैं ड्रॉअर क्या होता है। ड्रॉअर इज़ द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जो कि हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, लिखता है, वो हमारा ड्रॉअर होता है। ड्रॉअर एक पर्सन होता है जो कि ग्रांट करता है क्रेडिट टू द पर्सन ऑन द होम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन होना है उसके जो ग्रांट करता है, क्रेडिट ग्रांट करता है, वो हमारा ड्रॉअर होता है। जो ड्रॉअर है वो एंटाइटल होता है रिसीव करने के लिए मनी फ्रॉम द ड्रॉई से। ड्रॉई हमारा एक्सेप्टर होता है जो हमारा एक्सेप्ट कर रहा है। सेकंड है हमारा ड्रॉई क्या होता है? ड्रॉई इज़ द पर्सन ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर एक्सेप्टेंस। जिसकी एक्सेप्टेंस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को हम प्रिपेयर करते हैं वो हमारा ड्रॉई होता है। ड्रॉई एक पर्सन होता है जिसको हम क्रेडिट जो है ग्रांट करते हैं बाय द ड्रॉअर के द्वारा। जो ड्रॉई है वो लायबल होता है पे करने के लिए मनी टू द क्रेडिटर को या टू द ड्रॉअर को। पेई क्या होता है? पेई एक पर्सन होता है जो रिसीव करता है पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई से। यूजुअली जो ड्रॉअर और पेई होते हैं वो सेम पर्सन होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा हो जाता है कि वो दोनों अलग अलग बंदे हो जाते हैं। वो कैसे होता है? जैसे फर्स्ट है इसमें, जब व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉअर फ्रॉम हिज बैंक, पेई इन इज़ द बैंक।
जब जो बिल है, बिल इज़ डिस्काउंट बाय द ड्रॉअर फ्रॉम हिज बैंक, अपने बैंक से और पेई के बैंक में होता है तब होता है। और सेकंड है जब बिल जो है हमारा इंड्रोस्ड हो जाता है ड्रॉअर के द्वारा अपने क्रेडिटर को, और पेई जो है वो इंड्रोस ही होता है। तो तब ये दो सिचुएशन बन जाती हैं जब हमारा ड्रॉअर और पेई जो है अलग अलग बंदे होते हैं, वरना हमारे ये दोनों सेम ही होते हैं। फिर है एडवांटेज क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज के फ़ायदे क्या होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ये हेल्प करता है परचेज़ और सेल करने में गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे। सेकंड है ये लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है, और ये ईजियर रिकवरी होती है ड्रॉअर से अगर ड्रॉई जो है फेल हो जाए पेमेंट देने में। थर्ड है जो बिल है वो डिस्काउंट हो जाता है फ्रॉम द बैंक से उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही, और पर डिस्कंटिन्यू कर जब हम डिस्काउंटिंग करते हैं बैंक के साथ तो जो ड्रॉअर है वो अपनी मनी ले सकता है उसके जब उसे ज़रूरत है उससे पहले ही। और फोर्थ पॉइंट है इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंडोर्समेंट के द्वारा। फिफ्थ है ये हेल्प करता है रिकवरी करने में डेब्ट को बिना भेजे रिमाइंडर डेब्टर को। सिक्स्थ है हमारा ये एश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो सेलर है अब उसकी जो है डेब्ट की रिकवरी टाइम से हो जाए ताकि ड्रॉअर और ड्रॉई जो है अपने कैश मैनेजमेंट को अच्छे से प्लान कर सकें। फिर एक नया टॉपिक आया है इसमें, प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये भी रिटन में ही होता है, ना तो ये कोई बैंक का नोट होता है ना कोई करेंसी नोट होता है। कंटेन करता है इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जो साइन करता है बाय द मेकर पे करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली टू, या तो सिर्फ उसके लिए या किसी सर्टेन पर्सन के लिए जो बियर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को। प्रोमिसरी नोट के कुछ फीचर्स ये हुए कि जो प्रोमिसरी नोट है वो एक तो साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए उस पर मेकर के। सेकंड है एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है जिसमें हम सर्टेन डेट पे हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है हमें पे करनी होती है। थर्ड पॉइंट है इसमें जो नाम है पेई का वो उसमें मेंशन होना चाहिए और उसमें जो है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टैंप लगी होनी चाहिए। अब प्रोमिसरी नोट जो होता है उसके अंदर कौन कौन पार्टीज़ होती हैं, उसके अंदर दो होते हैं, एक होता है मेकर, एक होता है पेई। मेकर वो बंदा होता है जो कि बनाता है प्रोमिस पे करने के लिए कि इस सर्टेन डेट पे वही आपको पे करना है। जो मेकर है एक बिल का वो साइन करता है प्रोमिसरी नोट उसे पेई को देने से पहले। अब देख लेते हैं पेई कौन होता है। पेई जो है एक वो बंदा है जो कि एंटाइटल करता है पेमेंट लेने के लिए फ्रॉम द मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट। जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है उससे जो पेमेंट लेगा वो पे ही होगा। पे इज़ द पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड द क्रेडिट, जो हमारा क्रेडिट ग्रांट कर रहा है उसको हम पे ही बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसमें जो ड्रॉअर है वो क्रेडिटर होता है, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है इसके अंदर जो ड्रॉई है वो डेब्टर होता है। इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कौन कौन होता है पार्टी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर सिर्फ दो ही होते हैं, एक होता है हमारा मेकर, एक होता है हमारा पेई। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें ऑर्डर क्या है, वो प्रॉमिस या ऑर्डर या प्रॉमिस क्या है, वो कंटेन करता है ऑर्डर पेमेंट करने का, और ऑर्डर करता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है उसमें प्रॉमिस करता है पेमेंट करने का। एक्सेप्टेंस कैसे होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वैलिड होता है सिर्फ एक्सेप्ट हो अगर बाय द ड्रॉई, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता एक्सेप्टेंस करने से ड्रॉई को, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। पेई क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ड्रॉवर जो है वो पेई हो सकता है, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है उसमें ड्रॉवर और मेकर जो है वो पेई नहीं हो सकते प्रोमिसरी नोट के, उसके अंदर अलग बंदा होता है। नोटिंग कैसे होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में इन इट केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल नोटिंग बिकम इम्पॉर्टेंट, इसमें इम्पोर्टेंट बन जाती है, लेकिन जो प्रोमिसरी नोट है इसमें नोटिंग जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अगर हमारे प्रोमिसरी नोट का डिसऑनर हो गया तो। फिर लायबिलिटी कैसी है, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लायबिलिटी है ड्रॉअर की वो अराइज हो जाती है, बढ़ जाती है अगर जो ड्रॉई है वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में, लेकिन प्रोमिसरी नोट में जो लायबिलिटी है ड्रॉवर की या मेकर की वो प्राइमरी रहती है।
उसके बाद हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा टर्म ऑफ बिल। क्या होता है? टर्म ऑफ बिल का मतलब है पीरियड इंटरवेनिंग, जो पीरियड होता है हमारा डेट ऑन विच बिल इज़ ड्रॉन, और जब उसकी पेमेंट होगी, जब हमारा बिल बन रहा है तब से जब वो डेट आएगी जिसको हमारी पेमेंट होनी है, उस बीच का जो टाइम होता है उसको हम टर्म ऑफ बिल बोलते हैं। सेकंड है हमारा ड्यू डेट। क्या होता है? ड्यू डेट वो होती है जो पेमेंट, जो हमारा बिल ड्यू होता है जिस डेट के लिए, ड्यू डेट असाइन होती है किस मैनर में। इसमें 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट है बिल एट साइट का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट इज़ द डेट ऑन विच बिल इज़ प्रेजेंटेड। ड्यू डेट वो होती है जिस डेट को बिल जो है हमें पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना होता है। बिल आफ्टर डेट क्या होता है? इसको ड्यू डेट निकलती है, ड्यू डेट इज इक्वल टू जो डेट है ड्राइंग की प्लस कर दो उसमें टर्म ऑफ बिल। और थर्ड है हमारा बिल आफ्टर साइट। इसका क्या होता है? ड्यू डेट निकालने के लिए जो डेट है हमारी एक्सेप्टेंस करने की प्लस कर दो उसमें टर्म ऑफ बिल। सेकेंड है डेज ऑफ ग्रेस। क्या होता है? ड्रॉई जो है वो अलाउ करता है 3 दिन एक्स्ट्रा, जो हमारी ड्यू डेट है उससे 3 दिन एक्स्ट्रा अलाउ कर देता है जब बिल फॉर मेकिंग पेमेंट सिस्टम में, क्योंकि ये जो 3 दिन होते हैं इनको ही हम डेज ऑफ ग्रेस बोलते हैं, और ये कस्टम होता है कि ऐड कर दें डेज ऑफ ग्रेस को। फिर है हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या होती है? डेट ऑफ मैच्योरिटी आती है कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस। वो जो हमारी ड्यू डेट है, जब उसमें 3 दिन जोड़ने के बाद जो हमारी डेट आती है वो हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है। उसके बाद ही हमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि क्या है हमारी ड्यू डेट, क्या है हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी, आप इसको देख लेना। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बिल एट साइट या फिर बिल ऑन डिमांड। क्या होता है? जब कोई टाइम जो है पेमेंट का मेंशन नहीं होता बिल ऑफ एक्सचेंज में, और बिल पे कर देता है जब वो प्रेजेंट, और बिल जो है पे हो जाता है व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड टू द ड्रॉय फॉर पेमेंट के लिए, तो उस बिल को हम बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड बोलते हैं। इसमें जो है 3 दिन का ग्रेस अलाउड नहीं होता। अगर हमारा बिल हमारी डिमांड पे कर दिया जाए तो उसमें जो है 3 दिन नहीं जुड़ते। फिर है बिल आफ्टर डेट। क्या होता है? बिल आफ्टर डेट का मतलब होता है वो बिल जो कि ड्यू डेट और जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है उससे जो डेट आ रही है उसको हम बिल आफ्टर डेट बोलते हैं। जो 3 दिन है ग्रेस के इसमें अलाउ होते हैं मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी में, वो हमारा बिल आफ्टर डेट हो जाता है। फिर है हमारा डिस्काउंटिंग बिल। क्या होता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है जब जो हमारा बिल है वो इन कैश होता है फ्रॉम बैंक से उसकी ड्यू डेट से पहले, उसको हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। जो बैंक है वो डिडक्ट कर देता है, घटा देता है अपने चार्जेस उस अमाउंट ऑफ बिल से और डिस्पर्स कर देता है बैलेंस अमाउंट को। फिर उसके बाद है इलस्ट्रेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। 8th पॉइंट है हमारा इंड्रोसमेंट ऑफ बिल। क्या होता है? इंड्रोसमेंट ऑफ बिल का मतलब है प्रोसेस जिसमें ट्रांसफ़र करते हैं हम बिल का टाइटल ड्रॉई और होल्डर जो है उस क्रेडिटर के। जो पर्सन ट्रांसफ़र करता है टाइटल को उसको एंड्रोज़र बोलते हैं, और जो पर्सन जिसका बिल ट्रांसफ़र होता है उसे एंड्रोज़ी बोलते हैं। जो एंड्रोज़ी है वो एंड्रोज़ कर सकता है अपना बिल क्रेडिटर्स के फेवर में। उसके बाद है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। क्या होता है? एक प्रोसेस जब हम बिल को भेजते हैं बैंक के पास कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ कि जो हमारा बिल है वो मैच्योरिटी डेट से पहले उसको हम एक्सेप्ट कर लें, कलेक्ट कर लें। फिर है डिसोनर ऑफ बिल। क्या होता है? जब जो ड्रॉई या एक्सेप्टर जो है बिल का वो फेल हो जाता है पेमेंट बनाने में उस डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पे, उसे हम डिसोनर ऑफ बिल कहते हैं। नोटिंग ऑफ बिल क्या है? नोटिंग ऑफ बिल का मतलब है ऑब्टेन करने के लिए प्रूफ डिसोनर ऑफ बिल का वो दोबारा से भेजा जाता है टू द ड्रॉय को लीगल ऑथराइज पर्सन, उसको हम नोटरी पब्लिक बोलते हैं। जो नोटरी पब्लिक चार्ज है वो एक छोटी फ़ीस है, बहुत कम फ़ीस है जो प्रोवाइड करती है अपनी सर्विस, जैसे नोटिंग चार्ज। नोटिंग चार्ज जो है पेड होते हैं टू नोटरी पब्लिक फर्स्ट को बाय द होल्डर के द्वारा, जो बिल का होल्डर होता है, लेकिन बट और अल्टीमेटली जो है रिकवर हो जाते हैं फ्रॉम द ड्रॉय से, क्योंकि वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है डिसओनर के लिए। फिर हमारा 12th पॉइंट है इसमें रिटायरमेंट ऑफ बिल।
क्या होता है, जब ड्रॉई जो है पेमेंट बनाता है बिल की उसकी ड्यू डेट से पहले, उसे हम रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। इस केस में जो होल्डर है बिल का वो अलाउ करता है कुछ अमाउंट एज रिबेट टू द ड्रॉई, और जो अमाउंट है रिबेट की वो कैलकुलेट होती है हमारी फिक्स परसेंटेज पे। फिर है रिन्यूअल ऑफ अ बिल। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रॉई है बिल का वो पाता है कि वो खुद से अनेबल नहीं है बिल को लेने के लिए ड्यू डेट पे, तो इस बिल के डिसऑनर से बचने के लिए वो रिक्वेस्ट करता है होल्डर जो होता है बिल का कि वो कैंसिल कर दे ओरिजिनल बिल और नया बिल जो है ड्रॉ करे, एक नया बिल पुराने वाले की जगह पे। तो अगर वो होल्डर जो है वो एग्री हो जाता है तो पुराना बिल हमारा कैंसिल हो जाता है और नया बिल जो है हमारी नए टर्म्स के साथ वो ड्रॉई जो है एक्सेप्ट कर लेता है। इसको हम रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, जो नोटिंग है बिल की वो रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि जो कैंसिलेशन है बिल की वो म्यूचुअली एग्री हो जाती है, उसमें दोनों पार्टीज़ म्यूचुअली एग्री हो जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ड्रॉअर है वो चार्ज करता है इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ नए बिल के लिए, और जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कैश में या जैसे भी हो वो ऐड कर लेते हैं नए बिल में उसकी अमाउंट। और यदि कोई पार्ट जो है पेमेंट का बच जाता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल, तो इंटरेस्ट जो है उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट में कैलकुलेट हो जाता है। 14th पार्ट है हमारा एकोमोडेशन बिल। क्या होता है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज या हमारा प्रोमिसरी नोट जो है ड्रॉन ना हो सेटल करने के लिए ट्रेड ड्रॉअर और ड्रॉय के बीच में, लेकिन जो रिटन में वो जो है म्यूचुअल हेल्प कर सकता हो ताकि वो उनका फंड जो है टेम्परेरी रेज कर सकें, तो इसको हम एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। उसके बाद हमारा 15th है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर। इंसॉल्वेंसी क्या होती है एक्सेप्टर की, जब हमारा ड्रॉई मीन्स एक्सेप्टर जो है बिल का वो अनेबल होता है अपनी लाइबिलिटीज़ जो ड्यू डेट पे जो उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं उन्हें मिलने के लिए, तो जो ड्रॉई है वो इंसॉल्वेंट बन जाता है। इस केस में जो एंट्रीज़ हैं डिसओनर बिल के डिसओनर की वो पास होती हैं ड्रॉअर या होल्डर की बुक में और ड्रॉई ऑफ द बिल के बुक में। अगर कोई एनी प्रोप्रिएशनेट अमाउंट रिसीव होती है ड्रॉई से वो रिकॉर्ड हो जाती है इन द बुक्स ऑफ होल्डर, और जो अमाउंट अनरिकवरेबल होता है वो डेबिट हो जाता है बैड डेब्ट्स में। उसके बाद हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है बिल ट्रांजैक्शन का। ये फर्स्ट दिया हुआ है ऑन द ड्यू डेट बिल इज़ ऑनर्ड। इसके केस दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट केस है इसमें बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर। अगर हमारा बिल जो है रिटेन्ड है ड्रॉअर के द्वारा टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी में, तो हमारी ये एंट्रीज़ बनेंगी। ये ड्रॉअर की साइड से है, ड्रॉई की साइड से आप पढ़ लेना, याद कर लेना इनको। फिर सेकंड केस में क्या है, अगर हमारा बिल डिस्काउंट हो गया बैंक से ड्रॉअर के द्वारा तो ये एंट्रीज़ बनेंगी। थर्ड है अगर हमारा बिल जो है इंड्रॉज हो गया क्रेडिटर के फेवर में तो एंट्रीज़ ये होंगी। फोर्थ है अगर हमारा बिल भेजा गया बैंक में कलेक्शन के लिए तो एंट्रीज़ ये होंगी। उसके बाद ये आपके एंट्रीज़ कंप्लीट होने के बाद इलस्ट्रेशन दी हुई है आपको सॉल्यूशन के साथ, इनको आप सॉल्व करके देखना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ये आपको दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इससे आपकी एंट्रीज़ भी अच्छे से याद हो जाएंगी। ये सब आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद ही हमें कुछ जनरल मिस्टेक्स दी हुई हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और तो एक बार ये मिस्टेक्स देख लेते हैं क्या है। जब कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन केस ऑफ बिल एट साइट या बिल ऑफ डिमांड है तो 3 दिन जो होते हैं ग्रेस के वो हम ऐड नहीं करते हैं। और क्या है, जब बिल जो टर्म है बिल की मेंशन होती है नंबर ऑफ डेज़ पे, तो जो डेट है ड्राइंग की बिल में वो इंक्लूड नहीं करते, जो डेट है पेमेंट की वो इंक्लूड करते हैं डिटरमाइन करके डेट ऑफ मैच्योरिटी। थर्ड है अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है फॉल्स ऑन अ डे, अगर उसी दिन आ रही है
जो जिस दिन पब्लिक हॉलीडे है तो मैच्योरिटी डेट जो है वो प्रीसीडिंग डे हो जाएगा वो दिन। और फोर्थ है अगर हमारा मैच्योरिटी डेट जो है इमरजेंट हॉलीडे डिक्लेयर हो गई नेगोशिएबल इंस्टॉलमेंट एक्ट 1881 के द्वारा, तो जो अगला वर्किंग डे होगा इमीडिएटली, जैसे आफ्टर द हॉलीडे के बाद जो अगला दिन होता है वही जो हमारा डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगा। फिर है हमारा जब पीरियड हमारा स्टेट हो रहा है इन द मंथ्स द डेट ऑफ मैच्योरिटी शैल बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर मंथ्स इग्नोरिंग नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। फिर नोटिंग चार्ज क्या होता है? नोटिंग चार्ज जो है एक्सपेंस नहीं होता ड्रॉअर के लिए, ये हमेशा डेबिट साइड में आता है। नोटिंग चार्ज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर की बुक में नोटिंग चार्ज जो है रिकवर होता है बाय द ड्रॉवर से ड्रॉअर के लिए। और नोटिंग चार्ज जो है पे कर होता है सिर्फ जब हम नोटिंग करते हैं बिल की ज़रूरी डिसऑनर ऑफ बिल होने में। नोटिंग ऑफ बिल जो है रिक्वायर नहीं होता जब बिल हमारा कैंसिल हो जाता है, तो दोनों या फिर दोनों पार्टी जो है स्पेशली जब रेन्यूअल होता है बिल का तो उसमें हमारी नोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ही आपको कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेना और ये लास्ट में न्यूमेरिकल है, इनको सॉल्व करके देखना। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।